आप जब भी स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर पर गेम्स, वेबसाइट्स या ऐप्स यूज़ करते हो, उसके पीछे एक कोड लिखा रहता है, जो कि उन्हीं ऐप्स और वेबसाइट्स को बताता है कि उन्हें फ़ंक्शन क्या करना है। और वो कोड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जैसे ह्यूमन्स दूसरे ह्यूमन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश ये सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। वैसे ही ह्यूमन्स को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो या उसे इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कंप्यूटर से हमें कोई टास्क करवाना होता है, तो हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। अब कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी इंस्ट्रक्शंस, पर बाइनरी ह्यूमन्स को समझ में नहीं आती है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गया, तो इसका सॉल्यूशन लेके आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रकार से ह्यूमन्स और कंप्यूटर्स के बीच ब्रिज का काम करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन्स अपना कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर वो जाके कन्वर्ट होता है बाइनरी में थ्रू कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, जो कि फिर कंप्यूटर समझ पाता है और टास्क परफॉर्म करता है और अपन को आउटपुट जनरेट करके देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लासिफाइड है लो लेवल और हाई लेवल में। लो लेवल लैंग्वेजेस क्लोजर टू बाइनरी लैंग्वेज होती है, मतलब वो कंप्यूटर्स को जल्दी समझ में आती है और वो एक फास्ट लैंग्वेज हो जाती है। और पर ह्यूमंस उसको जल्दी समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए असेंबली लैंग्वेज। और वही हाई लेवल लैंग्वेजेस ह्यूमंस को तो जल्दी समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर्स को एज कम्पेयर टू लो लैंग्वेज थोड़ी स्लो समझ में आती है, वो स्लो लैंग्वेज हो जाती है, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स पावरफुल और एडवांस होते गए, वैसे वैसे दोनों का जो डिफरेंस है रन होने का, स्लो और फास्ट का, वो लगभग इक्वल हो गया है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस भी अभी उतने ही टाइम में रन हो जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस नहीं बचा। इसलिए आजकल हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस ही यूज करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमंस को जल्दी समझ में आती है और ह्यूमंस जल्दी उसको सीख भी सकते हैं। बाइनरी एक वो लैंग्वेज है जो कि सिर्फ जीरोस और वन से बनी है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं जीरो यानी ऑफ और वन यानी ऑन। और वही जीरोस और वंस एक साथ मिलके बनाते हैं डेटा। दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी एस एस, एच टी एम एल, जावा स्क्रिप्ट, ये उसमें से कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस है। पर इतनी लैंग्वेजेस की ज़रूरत क्यों है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया में बहुत प्रकार की व्हीकल्स है, और सबका काम एक ही है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कुछ व्हीकल्स उसमें से फास्टर होती है, कुछ हिली एरियाज के लिए बनी होती है, और कुछ बल्कि ऑब्जेक्ट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने के लिए बनी होती है। तो ये आपकी प्रेफरेंस और आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी व्हीकल चूज़ करते हैं। वैसे ही ये अप्लाई होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। जैसे डेटा साइंटिस्ट पाइथन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो इजी टू यूज़ है और उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है। और वही गेम डिज़ाइनर या गेम डेवलपर सी प्लस प्लस को प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो हैंडल करता है मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स। तो आप ये तो समझ गए कि हम डेली जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बिना यूजलेस है।